हमेशा अपने परिवार की बात मानी थी। जो बोला गया वही किया। पर जब बात आई उसकी खुद की जिंदगी की, तब उसको सिर्फ एक चीज मिली, तोड़ा हुआ सपना। जब उसने अपना घर लिया, उसको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके परिवार का असली प्लान कुछ और ही था। अब उसके अपने ही लोग उसका घर छीनने की कोशिश कर रहे थे, बस एक वजह से, क्योंकि उसका भाई उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये कहानी सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की नहीं है, ये एक इंसान की इज्जत और हक की लड़ाई है। अगर किसी ने मुझसे 1 साल पहले पूछा होता कि मेरी फैमिली मेरे साथ ऐसा करेगी, तो मैं कभी बिलीव नहीं करता। मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, जो लोग मेरे अपने थे, जो हमेशा कहते थे कि फैमिली इज़ एवरीथिंग, आज वही लोग मेरे पीछे पड़े हैं। और सब कुछ एक चीज़ के लिए, मेरा घर। मुझे बचपन से ही एक बात समझाई गई थी, मैं कभी भी अपने भाई के बराबर नहीं हो सकता। हर जगह, हर मौके पे मुझे यही सुनने को मिलता था कि मैं वर्थलेस हूँ, कि मैं कभी कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा, कि मैं सिर्फ एक बोझ हूँ। और जब मैं छोटा था, शायद मैंने भी मान लिया था, क्योंकि जब आपको बार बार बोला जाता है कि आप किसी काम के नहीं हो, तो एक टाइम के बाद आप विश्वास करने लगते हो। मेरा भाई अमन हमेशा परफेक्ट बेटा था, पेरेंट्स का फेवरेट, सबका फेवरेट, जो भी करता बेस्ट करता। और मैं बस एक फेलियर, कम से कम उनके नज़र में। स्कूल से लेकर कॉलेज तक सिर्फ कंपैरिसन ही कंपैरिसन। अमन तो इतना इंटेलिजेंट है, तो उसका आधा भी नहीं है। अमन ने गोल्ड मेडल जीता, तो कभी फर्स्ट भी आया है? ये सब सुन सुन के मैं थक चुका था। पर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने लिए जीना है। मैं छोड़ के चला गया अपनी लाइफ बनाने, एक नए शहर में, बिना किसी मदद के। मुश्किल था, लेकिन मैं गिरता, संभलता और आगे बढ़ता रहा। और फाइनली एक दिन मैंने अपना एक सपना पूरा किया, अपना खुद का एक घर लिया। वो घर जो सिर्फ मेरा था, किसी और का नहीं। पर जब ये बात मेरे घर वालों को पता चली, तभी से सब बदल गया। पहले तो उन्होंने कैजुअली बोला, वाह बेटा, घर ले लिया, अच्छा है। पर धीरे धीरे उनकी टोनें बदलने लगी। तू अकेला क्या करेगा इतने बड़े घर का? अमन और उसकी वाइफ के लिए स्पेस चाहिए, तू तो वैसे भी अकेला रहता है। तेरे लिए एक फ्लैट ही काफ़ी है, ये घर तो फैमिली का होना चाहिए। मतलब एक टाइम पे जो लोग कहते थे कि मैं कभी कुछ नहीं बन सकता, आज उन्हीं लोगों को मेरा घर चाहिए। क्यों? क्योंकि अमन को ज़रूरत है। और मैं कौन हूँ? ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो नेक्स्ट होने वाला था वो मेरे एक्सपेक्टेशंस से भी ज़्यादा शॉकिंग था। जब मैंने मना किया, तब मेरी ही फैमिली मेरे खिलाफ हो गई। जो माँ बाप एक टाइम पे कहते थे कि बेटा हम तेरे साथ हैं, वही लोग आज मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, अमन के सपोर्टर्स बन गए हैं। और ये सिर्फ शुरुआत थी। जब से मैंने अपने घर के पेपर्स देखे, तब से मेरा दिमाग घूम रहा था। मतलब सीरियसली, ये लोग सोच रहे थे कि बस एक सिग्नेचर से मैं अपना घर उनको दे दूंगी, जैसे कि मैं कोई रैंडम स्ट्रेंजर हूँ जो अपने राइट्स के लिए फ़ाइट नहीं करेगा। मेरे अंदर का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर जा रहा था। मेरे पेरेंट्स जो मुझे हमेशा बोलते थे कि मैं किसी काम की नहीं, अब उनको मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, क्योंकि ऑब्वियसली बेटा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, राइट? मेरे भाई को सब कुछ देना है और मुझे बस एक साइड कैरेक्टर की तरह ट्रीट करना है। नो चांस। मैं सीधा अपने माँ बाप के पास गई और पेपर्स उनके सामने फेंक दिए। ये क्या है? मैंने गुस्से से उनसे पूछा। मेरी माँ एक सेकंड के लिए साइलेंट हो गई, फिर नॉर्मल टोन में बोली, बस एक लीगल काम है बेटा, तू साइन कर दे। ये घर तो तेरा नहीं है वैसे भी। मुझे हंसी आ गई। मेरा नहीं है, मैंने ये घर अपनी सैलरी से मेंटेन किया है। जितनी भी चीज़ें रिपेयर हुई हैं वो मैंने करवाई है, और अब आप कह रहे हो कि ये मेरा नहीं। मेरे डैड ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, अनान्या, घर लड़कों का होता है, तू तो कल किसी और के घर चली जाएगी। ये सब लीगलिटीज़ इम्पॉर्टेंट है। मेरे अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई थी उस मोमेंट पे। पहले मैं बस ये सोचती थी कि शायद ये सब अनफेयर है,
पर अब मुझे क्लियरली दिखा कि यह लोग मुझे सिर्फ यूज़ कर रहे थे। जब तक उनको मेरी सैलरी से काम पड़ रहा था तब तक मैं बेटी थी। अब जब अपना घर सिक्योर करना था तब मैं एक आउटसाइडर हो गई। मैं खड़ी हो गई और सीधा उनकी आंखों में देखा। अगर आपको ये घर चाहिए तो मुझे भी मेरी इन्वेस्टमेंट का पूरा हिस्सा वापस चाहिए। हर एक पैसा जो मैंने यहाँ लगाया है उसका प्रॉपर कैलकुलेशन होगा। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं बिना फाइट किए साइन कर दूंगी तो भूल जाओ, ये घर मैं किसी को नहीं दूंगी। मेरा भाई जो तब तक चुप था फाइनली बोला, दी इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? मम्मी पापा जो कह रहे हैं वो समझने की कोशिश करो। मैंने उससे एक शार्प लुक दिया। तुम समझो, तुमने कभी भी एक पैसा भी कंट्रीब्यूट नहीं किया इस घर में और अब तुम्हें मिल रहा है सब कुछ फ्री में। तुमने कभी सोचा कि मेरे साथ क्या हो रहा है या बस अपनी ऐश के बारे में सोच रहे हो? मम्मी ने ड्रामेटिक टोन में कहा, तो तू क्या चाहती है? ये घर लेके हमसे अलग हो जाए? ये कैसे बात कर रही है तू? मैंने एक डीप ब्रेथ लिया और कामली बोला, मैंने कभी भी अलग होने का नहीं सोचा, पर आप लोग जब मुझे एक बर्डन की तरह ट्रीट कर रहे हो तो मुझे अपनी जगह बनानी पड़ेगी। मैं ये घर किसी को नहीं दूंगी। ये मेरा भी उतना ही है जितना किसी और का। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं ईजिली हार मान जाऊंगी तो आपको अब मुझे दोबारा पहचानना पड़ेगा। मेरे पेरेंट्स और भाई शॉक थे। उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना स्टैंड लूंगी, पर अब गेम उनके हाथ से निकाल चुका था। पार्ट 3। मुझे लगा कि अब बस हो गया। ये लोग मुझे कितना और नीचा दिखाएंगे, पर अब मैंने डिसाइड कर लिया था मैं चुप नहीं रहूँगा। अगर ये लोग सोचते हैं कि मैं वीक हूँ तो उनको दिखाने का टाइम आ गया था कि असली स्ट्रेंथ क्या होती है। मैं एक लॉयर के पास गया और उसे पूरी सिचुएशन समझाई। उसने कहा कि अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है तो कोई भी उससे मुझसे नहीं छीन सकता, लेकिन मुझे हर स्टेप केयरफुली लेना होगा क्योंकि फैमिली के अगेंस्ट जाना इमोशनल और लीगल दोनों तरीके से ट्रिकी हो सकता है। एक दिन जब सब लोग घर पे बैठे थे, मैंने सबको बुलाकर बात करने के लिए कहा। सब शॉक्ड थे कि मैं खुद सामने आके बात कर रहा हूँ। पहले तो माँ ने इमोशनल ड्रामा शुरू किया, कहने लगी कि मैं फैमिली का दुख नहीं समझता और भाई का फ्यूचर सिक्योर करना फैमिली की जिम्मेदारी है। पर इस बार मैंने गिल्ट ट्रैप में गिरने से मना कर दिया। मैंने सीधा कह दिया, अगर भाई का फ्यूचर सिक्योर करना इतना ही ज़रूरी है तो आप लोग अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करो ना। मेरे घर पे हक कैसे जताया जा सकता है? ये घर मेरे नाम पे है और ये मेरे एफर्ट्स का रिजल्ट है। आप लोगों ने जब मुझे नीचा दिखाया तब फैमिली वैल्यूज़ याद नहीं आई। जब मुझे वर्थलेस कहा तब फैमिली की जिम्मेदारी नहीं थी। अब जब मैं थोड़ा सेटल हो गया हूँ तो आपको फैमिली याद आने लगी। मेरे वर्ड्स सुनकर एकदम साइलेंस हो गया। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं इतना डायरेक्टली बोलूँगा। भाई की शक्ल देखने लायक थी। उसका ईगो हर्ट हो चुका था क्योंकि उसे लगा था कि मैं हमेशा वीक ही रहूँगा। पर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन मुझे एक और शॉक मिला। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए सोसाइटी के लोगों को इन्वॉल्व कर लिया। मुझे नेबर्स ने स्टॉप करके पूछा, बेटा तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो बड़ा भाई हो ना, उसकी शादी होने वाली है, उसको घर की ज़रूरत है। तुम तो कमा रहे हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो। मुझे समझ नहीं आया कि हंसो या गुस्सा करूं। मैंने सीधा जवाब दिया, अगर ये घर इतना ज़रूरी है तो मेरे भाई ने कभी 1 रुपये भी कंट्रीब्यूट क्यों नहीं किया? जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तब किसी ने मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? ये घर मेरा है और मैं किसी के प्रेशर में आके ये डिसीजन नहीं बदलूंगा। अब सिचुएशन और भी अगली होने वाली थी, पर मैंने डिसाइड कर लिया था अब मैं किसी के इमोशंस का शिकार नहीं बनूंगा। मुझे लगा था कि चीज़ें अब और ख़राब नहीं हो सकती थी, बट ओ बॉय वॉज आई रॉन्ग। जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे अपने घर का पेपर वर्क देखना चाहिए, तब मुझे एक और शॉक मिला। मेरे फादर ने मेरे नाम पे जो घर लिखा था उसका एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना दिया गया था जिसमें लिखा था
कि मैंने अपना घर वॉलंटरीली अपने भाई को दे दिया है। मुझे लगा कि ये कोई जोक है। मैंने पूरा घर, एक एक कॉर्नर अपनी मेहनत से रिपेयर किया था, अपने सेविंग्स का एक एक पैसा डाला था। और अब ये लोग मुझे बिना किसी गिल्ट के सिर्फ निकालना चाहते थे। मतलब भाई साहब, मेरी एग्जिस्टेंस ही इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने सीधा एक प्रॉपर्टी लॉयर से कांटेक्ट किया। उसने डॉक्यूमेंट्स देखे और बस एक लाइन बोला, ये पूरा फ्रॉड है। मेरे पेरेंट्स ने सोचा था कि मैं चुप हो जाऊंगा, बिना फाइट किए घर छोड़ दूंगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं ऑलरेडी इतने साल उनकी इंसल्ट्स, नेग्लेक्ट और पार्शियलिटी झेल चुका था। ये मेरी लाइफ का बिगेस्ट फाइट होने वाला था और इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाला था। जब मैंने घर पे सबके सामने ये बात रखी कि मैंने एक लॉयर अपॉइंट किया है और ये केस कोर्ट तक ले जाने वाला हूँ, तब सबके चेहरे देखने लायक थे। मेरी माँ ने फिर इमोशनल ड्रामा स्टार्ट कर दिया। बेटा, ये तो सिर्फ फैमिली मैटर है, हम लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे। मेरे फादर एकदम चुप हो गए, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि उन्होंने जो किया है वो गलत है। और मेरा भाई, वो बस हंस रहा था, जैसे उसको यकीन था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे उनके इमोशंस का कोई लेना देना नहीं था। मैंने ऑलरेडी सोच लिया था कि ये बैटल मैं पूरी तरह से फाइट करूंगा। अब ये सिर्फ एक घर की बात नहीं थी, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी। जो लोग मुझे वर्थलेस कहते थे, उन्हें मैं दिखाना चाहता था कि असली पावर क्या होती है। ये सिर्फ शुरुआत थी, अभी गेम बाकी था। भाई, जब मैंने उनके फेसेस देखे ना, एक अलग ही सुकून मिला। मम्मी पापा, जो हमेशा मुझे इनकॉम्पिटेंट समझते थे, अब उनके चेहरे पे सिर्फ टेंशन थी। भाई का भी ईगो पूरा क्रश हो चुका था। उसको तो लगा था कि वो आराम से ये घर ले लेगा, बट जब लॉयर ने साफ साफ बता दिया कि लीगली ये मेरा है, तब उसका मुंह देखने लायक था। मम्मी पापा फिर भी इमोशनली मैनिपुलेट करने लगे। बेटा, हमने तुझे इतने साल पाला है, इतना कुछ किया है तेरे लिए, क्या तू अपने भाई के लिए इतना भी नहीं करेगा? मेरे अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट आने लगा, बट फिर मुझे वो सारे दिन याद आए जब इन लोगों ने मुझे बस इग्नोर किया। जब मुझे सपोर्ट चाहिए था, तब सिर्फ भाई इम्पॉर्टेंट था। जब मैं कुछ प्रूव करना चाहता था, तब भी मुझे साइड कर दिया जाता था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह जी है अपने ही घर में। तो मैंने उनकी तरफ देखा और एक ही बात बोली, अगर ये घर भाई के लिए था तो जब लिख रहे थे तब उसके नाम क्यों नहीं किया? क्यों जब काम करने की बारी आई तब सब कुछ मेरे ऊपर डाल दिया? पापा एकदम चुप हो गए। भाई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। मम्मी का इमोशनल ड्रामा चालू था, बट इस बार मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे फाइनली लगा कि मैं जीत गया हूँ। ये सिर्फ एक घर नहीं था मेरे लिए, ये एक प्रूफ था कि मैं वर्थलेस नहीं हूँ, कि मैं किसी का बर्डन नहीं हूँ। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। ये लोग ऐसे इजीली हार मान जाने वाले नहीं थे। मुझे लगा था कि बस ये सब खत्म हो गया, कि अब सबको समझ आ गया होगा। बट भाई, ये लोग ऐसे इजीली गिव अप करने वाले नहीं थे। एक दिन बाद ही मम्मी पापा मेरे पास आए, एक अलग ही स्ट्रैटेजी लेके। मम्मी रो रही थी, बेटा तू हमारा खून है, क्या तू हमें ऐसे सादक पे छोड़ देगा? बस एक बार सोच, तेरा भाई बिना घर का हो जाएगा। मैं अंदर से हिल गया, बट मैंने अपने आप को संभाला। मैंने उनसे एक सिंपल सवाल पूछा, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तब मेरे लिए ये इमोशंस कहाँ थे? मम्मी थोड़ा रुकी, पर फिर भी एक्टिंग चालू थी। बेटा, वो सब हमने तेरे भाले के लिए किया था, तुझे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। पर भाई को तो हेल्प चाहिए ना इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। भाई को तो कभी ये लेसन नहीं दिया गया। मेरा दिमाग घूम गया। ये लोग अपनी हिपोक्रेसी समझ भी नहीं रहे थे। भाई भी अब चिल्लाने लगा, तू सेल्फिश है, तुझे सिर्फ अपनी चिंता है। घर परिवार के लिए होता है और तू अपने भाई को सड़क पे छोड़ रहा है। बस अब मुझे और सुनना नहीं था। मैंने डायरेक्टली लॉयर को बुलाया और सब क्लियर कर दिया। ये मेरा घर है, मैं किसी को यह ज़बरदस्ती नहीं दूंगा, और अगर कोई और प्रेशर डालने की कोशिश करेगा तो लीगल एक्शन भी लूँगा। ये सुनकर मम्मी शॉक में थी। भाई का ईगो अब पूरा तोड़ चुका था। जो इंसान मुझे वर्थलेस बोलता था, आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। बट मुझे एक बात समझ आ गई थी,
ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी का मैटर नहीं था, ये एक इज्जत का मैटर था। ये उनका ईगो था जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि जो यूजलेस बेटा था आज उसके पास सब कुछ है। और मुझे ये भी पता था कि ये लोग अभी भी गिव अप नहीं करेंगे। आगे क्या होने वाला है वो सोच भी नहीं सकते। मुझे लगा था कि बस ये लास्ट अटेम्प्ट था, बट नहीं, ये लोग अभी भी पीछे नहीं हटने वाले थे। अगले ही दिन एक और शॉक मिला। मुझे मेरे एक दोस्त ने कॉल किया, भाई तेरे घर के बारे में कुछ अजीब सुन रहा हूँ। तेरे रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि तू अपने माँ बाप को घर से निकाल रहा है। मैंने हैरान होके पूछा, क्या? हाँ भाई, पूरा रिश्तेदार लोग बात कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि तू एक सेल्फिश और बेशराम लड़का है जो अपने माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर रहा, तू सिर्फ पैसा देख रहा है। मुझे समझ आने लगा कि मम्मी पापा ने एक सिंपैथी गेम चालू कर दिया था। पूरा फैमिली को एक साइड ले आया और मुझे बदनाम करने का प्लान बना लिया। मतलब जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तब यह लोग कहाँ थे? जब मुझे वर्थलेस बोला गया था तब कोई मेरे लिए खड़ा हुआ क्या? बट अब सबको सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी, मेरा सक्सेस और ये घर। फिर डायरेक्टली चाचा का फ़ोन आया, बेटा तू ये क्या कर रहा है? माँ बाप को ऐसे कौन ट्रीट करता है? मैंने कामली रिप्लाई किया, जब इन्होंने मुझे ट्रीट किया था तब आपने कुछ नहीं बोला। अब जब ये लोग मेरी मेहनत का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तब आपको प्रॉब्लम हो रही है। चाचा चुप हो गए, बट मुझे पता था ये बस शुरुआत थी। अगला मूव और भी डेंजरस होने वाला था। मुझे लगा था कि ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, बट मैंने इनकी ग्रीड अंडर एस्टिमेट कर दी थी। अगले दिन एक और धमाका होने वाला था। मेरे घर पे एक लीगल नोटिस आया। मुझे समझ नहीं आया ये क्या नया तमाशा है। मैंने पेपर खोला और शॉक हो गया। मेरे माँ बाप ने मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दिया था, एलिगेशन कि मैंने उनको फाइनेंशियली और इमोशनली नेग्लेक्ट किया है और ये घर फैमिली प्रॉपर्टी है जो मेरे भाई को मिलना चाहिए। मतलब जो घर मैंने अपने पैसे से लिया उस पर इनका हक और मेरे भाई को बिना कुछ किए मिल जाना चाहिए। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, बट मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। अब ये लीगल वॉर होने वाला था। मैंने अपने लॉयर को कॉल किया। ये लोग सोच रहे हैं कि मेरे सक्सेस का फ़ायदा उठा सकते हैं, बट मैं ईजिली हार नहीं मानूंगा। लॉयर ने पेपर देखते ही बोला, ये केस वीक है, बट इन्होंने सिंपैथी कार्ड खेला है। कोर्ट में तुम्हें इमोशनली विलन दिखाने की कोशिश होगी। मुझे अब ये गेम समझ आ गया था। इनका प्लान था मुझे लीगली फंसकर इमोशनल प्रेशर बनाना। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया था, मैं फ़ाइट करूँगा और जो सच है वो सबके सामने लाऊंगा। अगले दिन मैंने एक ऐसा स्टेप उठाया जो सबको शॉक करने वाला था। मुझे पता था कि ये लीगल बैटल सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये ईगो और पावर का गेम था। मेरे पेरेंट्स और भाई सोच रहे थे कि मुझे इमोशनल गिल्ट में फंसा कर ये घर छीन लेंगे, बट मैंने डिसाइड कर लिया था अब ये गेम मेरे तरीके से खेलेंगे। सबसे पहले मैंने अपने लॉयर से क्लियर स्ट्रैटेजी डिस्कस की। हम सिर्फ लीगल वॉर नहीं लड़ेंगे, हम उनका पूरा हिपोक्रिटिकल फसाद एक्सपोज करेंगे। मेरे पास पिछले सालों के सारे बैंक स्टेटमेंट्स थे जो प्रूफ करते थे कि मैंने घर का पूरा पैसा दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मेरे भाई की एजुकेशन और शादी पे जो लाखों रुपए खर्चे थे वो भी मेरे दिए हुए थे। मैंने एक प्लान बनाया सब कुछ पब्लिक करने का। शाम को मैंने फैमिली को घर पे बुलाया। जैसे ही सब आए मैंने उनके सामने एक एक प्रूफ रखना स्टार्ट किया। ये देखो मेरे हार्ड अर्न्ड पैसे जो तुमने बिना सोचे सोचे मेरे भाई पे वेस्ट किए। माँ शुरू में शॉक थी, फिर उन्होंने टिपिकल इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, क्या पैसा ही सब कुछ है? मैंने सीधा जवाब दिया, जब पैसा सब कुछ नहीं है तो फिर घर चाहिए क्यों? तब तो इमोशंस याद नहीं आए। मेरे भाई का फेस देखने लायक था। उसको समझ आ गया था कि ये केस अब उसके हाथ से निकाल रहा है। मेरे फादर ने गुस्से में बोला, तो क्या तुम हमें घर से निकाल दोगे? मैंने कामली बोला, मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल रहा, बस जो सच है वो सबके सामने रख रहा हूँ।
और कोर्ट भी यही देखेगा। मेरे लॉयर ने एक और धमाका किया। अगर ये केस कोर्ट गया तो आप लोग फाइनेंशियली फ्रॉड और एक्सटॉर्शन के केस में भी आ सकते हैं। बस इतना सुनते ही उनका ईगो गिर गया। माँ अब भी इमोशनल ब्लैकमेल ट्राई कर रही थी, बट अब मैं इम्यून हो चुका था। और मेरे भाई, वो चुपचाप सिर्फ देख रहा था। अब मैंने डिसाइड कर लिया था, फाइनल स्टेप लेना पड़ेगा। और जो मैंने अगले दिन किया, उसके बाद ये लोग कभी भी मेरे लाइफ में इंटरफियर नहीं कर पाएंगे। अगले दिन मैंने अपना सबसे बड़ा मूव खेला। मुझे पता था कि अगर मैंने सिर्फ लीगल एक्शन लिया तो ये लोग किसी ना किसी तरीके से वापस आकर ट्रबल क्रिएट करेंगे। तो मैंने एक ऐसा स्टेप उठाया जो सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। मैंने घर बेचने का फैसला ले लिया। जी हाँ, जिस घर के लिए इतना ड्रामा चल रहा था। मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे ही हटा दूंगा इक्वेशन से। मैंने एक रिप्यूटेड रियल एस्टेट एजेंट से बात की और घर मार्केट वैल्यू से थोड़ा ऊपर प्राइस पे लिस्ट कर दिया। और जैसे ही घर लिस्टिंग पे गया, बायर्स मिलने लगे। मेरे पेरेंट्स और भाई को ये बात लेट पता चली, और जब पता चली तो उनका रिएक्शन देखने लायक था। तुम ये घर बेच कैसे सकते हो? ये हमारा घर है। माँ चीखी। मैंने एकदम काल्म वॉइस में बोला, नहीं, ये मेरे पैसे से खरीदा गया था। और जब तुम लोग मुझे इससे निकालने की कोशिश कर रहे थे, तब तो ये मेरा नहीं लग रहा था। अब क्यों लग रहा है? मेरे भाई का गुस्सा अब डेस्परेशन में बदल गया। भाई प्लीज़ ये मत कर, ये हमारे परिवार का घर है। मैंने उसकी तरफ देखा और बस एक लाइन बोली, तुमने कभी मुझे परिवार का हिस्सा नहीं समझा, अब घर को क्यों समझ रहा है? मेरे लॉयर ने भी एक फाइनल स्टेटमेंट दिया, ये घर लीगली सिर्फ और सिर्फ इनका है। आप लोग इस पे कोई क्लेम नहीं कर सकते। डील फाइनलाइज हो गई। एक नए ओनर ने घर खरीद लिया और फाइनल पेपर वर्क के बाद मैंने ऑफिशियली उन सबको निकाल दिया। मेरे पेरेंट्स और भाई को एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ नया रियलिटी फेस करना पड़ा। मैंने उनको एक लास्ट बार देखा और बोला, तुम लोग सोच रहे थे कि तुम मुझे इस घर से हटा दोगे, पर अब मैं ही तुम सबको हटा रहा हूँ। उस दिन मैंने सिर्फ एक घर नहीं बेचा, मैंने अपनी पूरी टॉक्सिक पास्ट को इरेज कर दिया। मुझे कोई गिल्ट नहीं था, कोई रिग्रेट नहीं था। मैं एक नए सिटी शिफ्ट हो गया, नए लाइफ शुरू की। और मेरे भाई, उसको जब रियलाइज़ हुआ कि अब उसके पास फ्री का घर नहीं है, तो उसने अपने लाइफ में पहली बार काम ढूंढना स्टार्ट किया। मेरे पेरेंट्स, उन्होंने भी फाइनली समझा कि एक बेटा सिर्फ तब तक अच्छा लगता है जब तक वो फ्री में पैसा देता रहे। और मैं आज एक नए घर में, नए शहर में, नए लाइफ के साथ बिना किसी गिल्ट या बैगेज के जी रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैंने जीत लिया था।